बाहर जा रही है, अकेले नहीं जाना, इस टाइम पे नहीं जाना। लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे कि उसकी लड़की ऐसे जा रही थी, अकेले जा रही थी, किसी को साथ लेके नहीं गई, ये करके गई है, वो करके गई है। बाई चांस आपको कुछ काम भी हुआ, अपने भाई को ले जा, पापा को ले जा, पर अकेले नहीं जाना। अरे क्यों नहीं जाना जब काम मेरा है तो? कई बार तो ये बोलते हैं कि तेरा भाई ही कर देगा। क्यों कर देगा? जब मेरे को जानना है, मेरे को देखना है कि मेरा काम है, ऐसे होगा कैसे होगा, क्यों कर देगा वो? जैसा कि हमारी सरकार का, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक एक ही ड्रीम है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। बड़ी मुश्किलों से कॉलेज आने दिया है। दादी मना कर रही थी, पापा मना कर रहे थे, पर फिर मैं रोने लगी, मैंने फाइट किया। गांव में लड़कियों के ऊपर बहुत सारी रोक टोक लगती है। हम हमारे खुद के सपने भी पूरे नहीं कर सकते, जो घर वाले बोलेंगे वही करना पड़ता है। ऐसे ही एक हमारी दूसरी स्टूडेंट, उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाना ही नहीं चाहते और उन्होंने ये कह दिया कि मैं अब इसकी शादी मैं करूंगा। हमारी क्लास में कम से कम 10-15 लड़कियां थी, कोई भी कॉलेज नहीं गई। अब सबकी शादी हो चुकी है, 1-2 बाकी है, उनके भी रिश्ते हो रखे। पिछली बैक जनरेशन है, उनका माइंडसेट ऐसा है कि हाँ भैया 21 की हो गई, 20 की हो गई, अब इसकी शादी करा दो, दूसरे घर जाएगी, क्या करेंगे पढ़ा के, दूसरे वाले घर वाले पढ़ाएंगे तो ठीक है, नहीं तो किचन में काम करेगी। लड़कियां इतनी बड़ी हो गई, तब तो मैं 9th में थी सर, इतनी बड़ी हो गई, इनकी अब तक शादी नहीं की। और मम्मी हमेशा ये बोलते कि बस शादी हो जाए, उसके बाद तो किसी की मानो ना मानो, अगला घर जाओ और अपना खुद का संभालो। लड़कियों को तो जैसे कि एक रोबोट बना दिया है कि शादी नहीं हुई तब तक रिमोट रहेगा फैमिली वालों के पास, और शादी होने के बाद हस्बैंड के पास, वो अपने इशारों पर नचाएगा उसे। मोस्ट ऑफ द केसेस लड़कियों के पास गांव में 2 ही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, या तो उनके सिलाई सिखा दिया जाता है या ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर दिया जाता है। इसके अलावा बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है जो उन्हें देखने को मिलती है। घर वाले एक्टिंग, सिंगिंग ऐसे कोर्सों के लिए मना करते हैं क्योंकि उनकी भी ये सोच है कि क्या पता इसमें आगे क्या होगा, ये लाइन कैसी होगी, रियलिटी किसी को दिखती नहीं है। वो उनकी एक अलग थिंकिंग है कि ये हमारी लड़की के लिए गलत है। हाँ, लड़का करे तो ठीक है, लड़की के लिए गलत है। लड़की को नहीं जाने देंगे, लड़का जहाँ जाना चाहिए वहाँ जा सकता है। सोच तो बहुत ही ज़्यादा नीचे है इनकी, इस रियलिटी है ये इनकी। मतलब एक बोलते कि इससे एक IAS बनो, टीचर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर, से ऊपर कुछ नहीं है बस इनके अलावा, और लड़कियों के लिए कुछ है ही नहीं। ज़्यादातर टीचर बनो, उनके ऊपर कुछ नहीं बनना चाहता, अलग सोच है ही नहीं उसके सिवा। मुझे नहीं लगता हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं भी होंगी, तो हमें कम से कम थोड़ी बहुत फ्रीडम तो मिलनी चाहिए कि हम अपनी मर्जी से कुछ कर सके, हम क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। गांव में लड़कियों के ऊपर बहुत सारी रोक टोक लगती है, जैसे कि अगर हम पढ़ाई करना चाहें तो उसमें भी रोक टोक लगाई जाती है। लड़कियों को बहुत परेशानी होती है, जो गांव में जो स्कूल नहीं होते उनके बारे में बाहर जाना पड़ता है, तो लड़कियों को परेशानी उठानी पड़ती है जी। लेकिन जब हम विश्व के जो विकसित देश हैं उनकी तरफ देखते हैं, वहाँ जो वीमेन लिटरेसी है वो पुरुषों के बराबर ही है। अमेरिका को लीजिए, यूरोप के किसी भी देश को ले लीजिए। लेकिन हमारे देश में जब हम देखते हैं लड़कों और लड़कियों में, तो एकदम से 20-25% की एकदम से हमें पिछड़ापन दिखता है कि लड़कियों की एजुकेशन में।
पता नहीं सर ऐसा क्यों है, हमारी सोसाइटी जितनी दिखती है ना स्ट्रॉन्ग, उससे ज्यादा खोखली है सर। एक कोई है वो अपने फोन का मिसयूज कर रहा है, उसके घर वाले उसे मना नहीं कर रहे, दूसरे वाले उसके घर वालों को देख के अपनों को नहीं दे रहे, ट्रस्ट नहीं कर रहे, बच्चे कुछ ट्रस्ट दिला नहीं पा रहे। कॉलेज जा रही है तो जीन्स टॉप क्यों पहनना, पैंट शर्ट क्यों पहन ली, सूट सलवार डाल के जा, चुन्नी ले। इंस्टा में पता चला कि इसमें भी रील्स वगैरह बनती है, तो फिर धीरे धीरे सीखा कैसे बनती है ये, फिर हमने स्क्रॉल करना सीखा, फिर धीरे धीरे डर डर के अनप्राइवेट किया अकाउंट, फिर डर डर के डाल ले या ना डाले, कभी गांव वाले देख ले तो कभी कुछ हो ना जाए, घर पे नहीं आ जाए ये। फिर एक दो डाली तो फिर कोई बोलता कि देख तेरी लड़की ऐसे ऐसे फ़ोन पे दिख रही है, ये है वो है, तो फिर मम्मी थोड़ा सा डर जाती कि तू क्या कर रही है, ये कोई क्या बोलेगा। अब जैसे लड़का रात को जॉब करके आया तो कहेंगे कितना काम करके आया लड़का, जॉब करके आया, और लड़की करके आई पता नहीं ऐसा कौन सा काम है जो पूरी रात भर करती है। जो सोसाइटी वो क्यों करेगी लड़कियों के लिए, वो तो उन्हें रोकती है, तो लड़कियों को खुद करना पड़ेगा, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके सर होगा। क्योंकि लड़कियों को चाहिए कि वो बराबर पे आए, और बराबरी का हक तभी मिलेगा जब वो खुद आएंगे आगे, ऐसे नहीं मिलता सर, छीनना पड़ता है। समझाने की ज़रूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि लड़कियों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप मौका देते हैं, वो आगे निकलती हैं, लेकिन कई बार पेरेंट्स ही बाधा बन जाते हैं। तो एडमिशन के टाइम पे हमारा स्टाफ आसपास के गांव में जाता है, स्कूलों में जाता है, पेरेंट्स से मिलके मोटिवेट करता है, और इसका अच्छा परिणाम ये है कि हमारे जो कॉलेज में 70% गर्ल्स हैं। पढ़ने में गांव में कुछ सुविधा नहीं होती तो उनको जी बाहर जाना पड़ता है, लड़की का बाहर निकलना बहुत मजबूरी होगी है जी उनकी। लेकिन अब धीरे धीरे 18-20 साल में बदलाव आया है, और जो 50% का रेशो था जो लड़कियां बीच में एजुकेशन छोड़ देती थी, वो अब गिर के 20% रह गया है। अब जो एनरोल होती हैं लड़कियां, उसमें से ज़्यादातर अपनी डिग्री पूरी करके जाती हैं। जो लड़कियां है वो एज कम्पेयर वो पढ़ रही है, वो थोड़ा ग्रो कर रही है, क्योंकि उनको चांस मिला है, उनको ये एक चीज़ मालूम है कि हमको एक चांस मिला है ये करने का, हमको एट एनी कॉस्ट हमको अपने आप को प्रूव करके ऊपर जाना है। तो आज लड़कियों को अपने आप ही आगे बढ़ने की चाहत है, लेकिन ज़रूरत है कि पेरेंट्स उनका साथ दें, और हम टीचर्स भी उनकी मदद करें इस बात में, ताकि वो अपना जो सपना है उसको पूरा करें। अभी तो बस ये है कि फाइनेंशियली फैमिली को सपोर्ट कर दूं। तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहूँगी। अब जैसे मैं फोटोग्राफी में करूंगी, मैंने ठान लिया सर आगे जाके और एक एनजीओ ओपन करना है। मेरे को ये था कि मेरे को एक्टिंग करनी है, सिंगिंग करनी है। फिर एक दो बार मम्मी को समझाया तो बोले चल ठीक है जो तू कर रही है अचीव कर ले, तो अपना जो करना है तेरे को।